जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ज़्यादा खास है। खास ये इस तरह से भी है कि जिस तरह आपको वर्तमान में शनि की 7.5 का पहला चरण अभी चल रहा है, जहां 23 अक्टूबर को शनिदेव वक्री से मार्गी अवस्था में जाकर आपको कुछ न कुछ राहत देने के लिए आ रहे हैं, तो वहीं मंगल भी इस बार एक अच्छी रूपरेखा रखे हुए हैं। और वो आपके लिए अच्छी इसलिए है क्योंकि आपकी राशि से दशम भाव के जो स्वामी हैं वो मंगल देव हैं, और दशम भाव जीवन में कर्म के लिए जाना जाता है। तो मंगल ने आपकी राशि से तीसरे और दशम भाव की भूमिका अपनाई हुई है। मंगल आपको यहाँ के रिजल्ट देने वाला ग्रह बन रहा है। सामान्यतः मंगल 45 से 50 दिन के अंदर एक राशि के अंदर रहता है और फिर राशि परिवर्तन कर लेता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। इस बार ये ग्रह दो ही राशियों के अंदर काफी उठापटक कर रहा है, यानी वो राशि है वृषभ राशि और मिथुन राशि के। 15 अक्टूबर को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल जो आपकी राशि से चौथे घर के अंदर गोचर कर रहे थे, वो 15 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके राशि से पंचम भाव के अंदर आ जाएंगे और 13 नवंबर तक वो इसी राशि के अंदर रहेंगे, जहां 31 अक्टूबर को ये ग्रह वक्री होके इस राशि से पीछे चलना शुरू करेंगे। 13 नवंबर तक मंगल यहीं रहेंगे। 13 नवंबर के बाद मंगल फिर वापस वृषभ राशि में आ जाएंगे और 13 नवंबर से 12 मार्च तक का जो समय है वो मंगल वृषभ राशि में ही रहेंगे। यानी शुरुआत भी वृषभ से हुई, फिर ग्रह मिथुन राशि में गए, फिर ये 12 मार्च को जाके वापस मिथुन वृषभ राशि के अंदर चले गए। अब लगभग आप समझिएगा 4.5-5 महीने का ये समय काल है। अब ये कैसा रहने वाला है आपकी राशि के ऊपर, क्योंकि आपकी राशि से कर्म स्थान के स्वामी है मंगल, और यदि कार्य क्षेत्र ही उन्नत नहीं है, कार्य क्षेत्र ही ठीक नहीं है, तो व्यक्ति जीवन में सर्वाइव कैसे करेगा। तो यहाँ सबसे पहला परिवर्तन जो होने जा रहा है वो मंगल का 15 अक्टूबर को परिवर्तन होगा। अब 15 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक मंगल आपकी राशि से पंचम भाव के अंदर गोचर करेंगे। पंचम भाव जो कि लक्ष्मी त्रिकोण का भाव कहलाता है। पंचम भाव जो कि विद्या, बुद्धि, शिक्षा, संतान, लव रिलेशनशिप्स का भाव कहलाता है। जब मंगल जैसा एक तेज तर्रार प्लेनेट, ऊर्जा और साहस देने वाला प्लेनेट यहाँ हो तो बुद्धि की तीव्रता को दर्शाएगा। इस दौरान बुद्धि तेज चलेगी, लेकिन मंगल के अंदर एक कमी है, वो है जोश और साहस। जोश और साहस होना अच्छी बात है, लेकिन जब ये जोश साहस एग्रेशन में बदल जाए, क्रोध और जल्दबाजी में बदल जाए, तो व्यक्ति को नुकसान होता है। मंगल यहाँ बैठकर कहता है कि मैं दशम भाव का स्वामी होकर पंचम भाव के अंदर बैठ गया हूँ। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये एक राजयोग है कि केंद्र का मालिक त्रिकोण में है, विष्णु स्थान का मालिक लक्ष्मी स्थान के अंदर बैठ गया, इसलिए केंद्र त्रिकोण का संबंध राजयोग बनता है। यहाँ मंगल केंद्र और त्रिकोण मिलकर राजयोग बना रहे हैं, यानी मंगल को कुल मिला के रिजल्ट अच्छे देने हैं। दशम भाव का मालिक मंगल पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव पर दृष्टि दे रहा है, यानी ये राजयोग धन देने वाला होगा। लेकिन जब मंगल के स्वभाव की बात करें और पंचम भाव में हो, तो आपको जल्दबाजी किसी भी क्षेत्र में नहीं करनी है, क्रोध किसी भी क्षेत्र में नहीं करना है, नहीं तो एजुकेशन में भी फर्क पड़ेगा और आपकी लव लाइफ पर भी फर्क पड़ेगा। ये दोनों ही चीज आप अपनी गलती से खराब कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है दशम भाव कर्म स्थान है। दशम का मालिक अपने से 8वें घर में पंचम में चलेगा, यानी एक तो अष्टम और ऊपर से पंचम भाव, ये आपकी राशि से है कि आप अपनी गलतियों से इस दौरान नुकसान कर सकते हैं, कि आपकी जल्दबाजी, आपका क्रोध आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसीलिए इस ग्रह को आप लाइट ना लें, यानी 15 अक्टूबर से 13 नवंबर तक आपको यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि हमें इस दौरान जल्दबाजी से बचना है। औसत तौर पे काम करेंगे, सोच समझ के काम करेंगे, डिसीजन ठीक तरीके से लेंगे तो ये ग्रह राजयोग के फल देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आता है 13 नवंबर, जब ये ग्रह वक्री अवस्था से मिलकर वापस वृषभ राशि के अंदर गोचर कर जाएगा। अब वृषभ में ये वक्री अवस्था में रहेंगे, फिर ये 13 जनवरी को मार्गी होंगे और 12 मार्च तक ये वृषभ राशि में ही रहेंगे, यानी मंगल का अधिकतम फल वृषभ राशि में रहेगा। अब मंगल केंद्र स्थान में रह रहे हैं, चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का होता है। जब मंगल वहां चलेगा तो कुछ ना कुछ घटना इस दौरान घटने की संभावना रहेगी, क्योंकि मंगल दशमेश है। तो ऐसे लोग जो अपने जीवन में भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय करते हैं, ऐसे लोग जो जीवन में अपने चाहते हैं कि हम
प्रॉपर्टी के कार्यों में आगे बढ़ें या इनसे संबंधित फायदा लें, क्योंकि चौथा घर सुख साधन का भी है। तो जो लोग इस तरीके का सुख साधन बेचते हैं जो घर के अंदर प्रयोग हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, वाहन के खरीद फरोख्त का काम है, ट्रांसपोर्ट का काम है, तो उनके लिए ये ज़्यादा अच्छा है। बाकी मंगल यहाँ दशम का मालिक होकर दशम को देखेगा, इसका मतलब इस दौरान अच्छा कार्य क्षेत्र बढ़ेगा। यानी 13 नवंबर से 12 मार्च तक कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बड़ा बेहतर समय होगा। इस दौरान मंगल वक्री भी होंगे, इस दौरान मंगल मार्गी भी होंगे, लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बेहतर है कि कर्म का स्वामी कर्म को देख रहा है, वहीं ये एकादश भाव को भी देख रहा है। इसका मतलब ग्रह सिर्फ कर्म ही नहीं करा रहा, ग्रह आपको लाभ भी दे रहा है, ग्रह आपको अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है। ये समय कार्य क्षेत्र की बढ़ोतरी का है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं 13 नवंबर की बात कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि शनि भी उस दौरान मार्गी रहेंगे और मंगल भी आपके लिए अच्छी स्थितियों में रहेंगे। कोई नई जॉब ज्वाइन करनी है, कोई नई जॉब के लिए अप्लाई करना है, कोई नया काम, कोई नया लाभ के लिए शुरुआत करनी है, तो आप 13 नवंबर की बात कर लीजिए, आपके लिए बड़ा अच्छा समय रहने वाला है। यानी मंगल की स्थिति कुंभ राशि के जातकों के लिए अगर राशि परिवर्तन भी कर रही है कि पहले केंद्र में थी, फिर त्रिकोण में आ गई, फिर त्रिकोण से फिर वापस केंद्र में चली गई, तो ये सिचुएशंस, ये कॉम्बिनेशंस आपके लिए सूटेबल है। मंगल जब चौथे घर में होता है तो स्वभाव से तो अशुभ है, इसलिए हम कहते हैं मंगल चौथे घर में हो तो मंगल दोष होता है। अब ये मंगल यहाँ से बैठ के जब चौथी दृष्टि सप्तम भाव पे देखा, तो फिर मैं आपको वही बात कहना चाहूँगा कि आपको अपने आप पर संयम रखना है। सिर्फ यदि आप शांत रहेंगे, क्रोधित नहीं रहेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, तो आपके लिए ये समय बहुत उचित है। ये ग्रह आपको कुछ देने वाला ही बनेगा। तो मंगल की सिचुएशंस आपकी राशि के लिए बहुत अच्छी स्थिति को लेकर आ रही है। इसका समय का फायदा उठाइए और जीवन में आगे बढ़िए। ये था मेरा आज का विषय। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।